नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 नवंबर की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने और बीजेपी तर्ज की बुलडोज़र पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया, जो खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियती तबके को हाशिए पर डाल रहे हैं और इनकी फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। KTR ने जनवरी से अक्टूबर 2024 तक होने वाले तकरीबन 25 वाक़यात की निशानदेही की, जो अक़लियतों उनकी जायदादों को निशाना बनाए जाने की अक्कासी करते हैं, जिनमें 23 जुलाई को मोइनाबाद में 200 साल क़दीम कुतुब शाही मस्जिद की मसमारी शामिल है। हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तकर्रुरात में BCE ज़मरे के ख़वातीन के महफूज ज़मरे के तहत तकर्रुरात पर हुक्म इल्तवा जारी करते इसे मुकदमे के ख़ताई फैसले के ताबिक़ करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस B कार्तिक ने मुकदमा नंबर 29300/2024 की समाअत करते हुए अहकाम जारी कर दिए और मुकदमे की आइंदा समाअत 28 नवंबर को मुकर्रर कर दी। अलीना सुल्ताना नामी दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को फरीक बनाया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहतरमा वलीद अमीर खातून एडवोकेट ने हाईकोर्ट में मौसिर पैरवी की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंगल की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के अहम मीटिंग में शिरकत के लिए सुबह 10 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। बाद दोपहर व खबर इदारे की जानिब से मुनाकिदा अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो शाम को महाराष्ट्र आ जाएंगे, जहाँ बुध को इंतखाबी मुहिम में मसरूफ होंगे। महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए इनकी मुहिम मुबैना तौर पर मुंबई के इन हलकों पर तवज्जो मरकूज करेगी, जहाँ तेलुगु अवाम की खासी आबादी है। रेवंत रेड्डी 9 नवंबर को भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र में अपनी सरगर्मियाँ मुकम्मल करने के बाद वो इसी रात हैदराबाद वापस आ जाएंगे। सदर TPCC महेश कुमार गौर ने कांग्रेस कारकुनों को रियासत में जारी घर घर खानदानी सर्वे के खिलाफ बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सर्वे को नाकाम बनाने की साजिशों से चौकस रहने और सर्वे को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म अमल हो जाने का मशवरा दिया। आज अपने एक सहाफती बयान में महेश कुमार गौर ने कहा कि ज़ात सर्वे कमज़ोर तबक़ात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। AICC क़ायद राहुल गांधी ने इंतखाबात के दौरान कास्ट सर्वे करवाने का वादा किया था ताकि कमज़ोर तबक़ात को ज़िंदगी तमाम शोबे हयात में इंसाफ मिल सके। चुनाचे तेलंगाना हुकूमत ने 6 नवंबर तक 30 नवंबर रियासत भर में घर घर सर्वे का आगाज किया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने जुबली हिल्स में इतवार 10 नवंबर को होने वाले धमाके के बाद तेलंगाना स्पाइस किचन रेस्टोरेंट का मायना किया। हैदरा कमिश्नर ने रेस्टोरेंट की इंतजामिया से बातचीत की और वाक़े की वजह मालूम की। ख्याल रहे कि इतवार को रोड नंबर 1 जुबली हिल्स पर वाक़े रेस्टोरेंट में धमाका हुआ था। धमाके से मलबा पड़ोस में उड़ गया, जिसके रिहायशियों में खौफ हरास फैल गया, क्योंकि खाने पकाने का सामान पूरे इलाके में बिखरा हुआ था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस वाक़े में एक नौजवान लड़की जख्मी हुई है। मरकजी कोयला कानून के वजीर G किशन रेड्डी ने नौजवानों और तलबा से मुल्क को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में कलीदी किरदार अदा करने की अपील की। उन्होंने सिकंदराबाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज़ेर-एहतमाम 3 रोज़ा कौमी सतह के राष्ट्रीय एकता पर्व का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर केंद्रीय विद्यालय वाकई एक मिनी इंडिया मुतहरिक और सलाहियत से भरपूर है और वो न सिर्फ तालीम फराहम कर रहा बल्कि कौमी जहदी के जज्बे को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की सदियों पुरानी तहजीब ने दुनिया पर मस्बत असर डाला है। राष्ट्रीय एकता पर्व का मकसद कौमी यकजहती और हिंदुस्तानी सकाफत और फ़न की तारीफ़ को फ़रोग़ देना है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना में अमृत 2.0 स्कीम के तहत दिए गए 8,888 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंसूख करने का मुतालबा किया। इसमें ज़बरदस्त बदउनवानी और कुरानी सरमायादारी का शुबा है। उन्होंने मरकज़ से टेंडर के अमल की मुकम्मल तहक़ीक़ात और मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। उन्होंने मंगल को दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कुरानी सरमायादार बदउनवानी और ताकत के गलत इस्तेमाल की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अपने कायदीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बदउनवानी की सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के लीडर लोकसभा लीडर राहुल गांधी की बदउनवानी और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ मुसलसल तनकीद की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई।
حیدرآباد سٹی پولیس نے 11 نومبر سے اگلے احکامات تک سکریٹریٹ کے ارد گرد 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے، جلوسوں، دھرنے، ریلیوں، جلسوں پر پابندی عائد کرتے امتناعی احکامات نافذ کر دیے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے BNSS کی دفعہ 163 کے تحت احکامات جاری کیے اور تلنگانہ سکریٹریٹ کے 500 میٹر کے دائرے میں یہ احکامات نافذ کیے گئے۔ تاہم پولیس نے کہا کہ پرامن دھرنا اور احتجاج کی اجازت صرف اندرا پارک دھرنا چوک پر ہے اور حیدرآباد اور سکندرآباد میں کہیں بھی اس طرح کے پروگرام کی اجازت نہیں ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور مناسب تعزیری کارروائی شروع کی جائے گی۔ تلنگانہ سکریٹریٹ کے ارد گرد عوامی مسائل پر مختلف گروپوں کے احتجاج کے امکان کے بعد احکامات جاری کیے گئے۔ کشمیر کی ایک 23 سالہ خاتون جو ایک ملٹی نیشنل بینک میں کام کرتی تھی، فلم نگر کے گلشن نگر میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے دفتر سے اپنے موبائل فون پر کی گئی کالز کا جواب نہیں دیا، جس کے بعد پولیس کو الرٹ کر دیا گیا۔ پولیس گھر پہنچی اور اس کے فلیٹ کا دروازہ توڑ دیا۔ خاتون کمرے میں مردہ پائی گئی۔ خاتون کے رشتہ داروں نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ایک مرد سے دوستی تھی اور تعلقات میں کچھ مسائل کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہو۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حیدرآباد کے ایک مندر کے احاطے میں پوجا کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ یہ شخص، جس کی شناخت 31 سالہ وشنو وردھن کے طور پر ہوئی، KPHB حیدرآباد میں واقع انجنا سوامی مندر میں اپنے معمول کی پوجا کے دوران غیر متوقع طور پر گر گیا۔ وشنو وردھن اصل میں ستیا سائی ضلع کے کدیری سے تعلق رکھتا تھا۔ حیدرآباد میں مقیم تر مبینہ طور پر خانگی شعبے میں ملازم تھا۔ اکثر پوجا کے لیے انجنا سوامی مندر جایا کرتا تھا۔ ساتھ ہی عقیدت مندوں نے فوری طور پر CPR کا استعمال کرتے اسے بحال کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ ہنگامی طبی عملے کو جائے وقوع پر بلایا گیا، لیکن جب تک وہ پہنچتے وشنو وردھن کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پرانے شہر کے علاقے سلطان شاہی کے دائرے میر مومن میں قبر کے قریب کچھ پر اسرار اشیاء کی برآمدگی سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ مبینہ طور پر ان اشیاء میں شیشے کی بوتلوں میں خواتین کی تصویریں اور دیگر اجزاء موجود تھے جو کالے جادو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے یہ اطلاع عام ہو گئی، مجلس تاج المسلمین کے 4 مینار حلقے کے ملے میر ذوالفقار علی موقع پر پہنچ گئے اور قبرستان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پولیس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور عوام میں بڑھتے ہوئے خوف کے پیش نظر اس معاملے کی جلد از جلد تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ میں مجوزہ فارماسٹی پر ہونے والے احتجاج کے بعد وقار آباد ضلع میں اب تک 55 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حالات کشیدہ ہوتے ہی سرکاری حکام نے انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ پولیس کی کارروائی رات دیر تک جاری رہی، جس میں تقریباً 300 پولیس اہلکار شامل تھے، جنہوں نے گاؤں میں گھر گھر تلاشی لی۔ ڈڈیالہ، کوڑنگل اور بومس پیٹا منڈلوں میں انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ میں فارماسٹی اور صنعت کے قیام سے متعلق اراضی کے حصول کے لیے وڈیالہ منڈل کے لیکچر گاؤں میں منعقدہ گرام سبھا کے دوران پیش آیا۔ میٹنگ اس وقت پرتشدد ہو گئی جب گاؤں والوں نے مبینہ طور پر اہلکاروں اور عہدیداروں پر حملہ کر دیا، جس سے بڑے پیمانے پر بد امنی پھیل گئی۔ ایک جوڑے کو اپنے آجر کے گھر سے 48 تولے سونے کے زیورات چرانے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ جوڑے دلیپ گپتا اور اس کی بیوی ایک مشہور ڈاکٹر کے گھر کام کرتے ہیں جو بندرہ ہلز میں MLA کالونی میں رہتا ہے۔ دلیپ ڈاکٹر کے کلینک میں بھی کام کرتا ہے۔ چند روز قبل ڈاکٹر کے کلینک میں کچھ سامان کی چوری کی واردات ہوئی۔ پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے دلیپ کو حراست میں لے لیا، جس نے پوچھ گچھ پر انکشاف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ڈاکٹر کے گھر میں 48 تولے سونے کے زیورات بھی لوٹ لیے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جوڑے کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش جاری ہے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ اس کے پیش نظر بالی ووڈ اداکار رتیش دیشمکھ نے بھی اپنے بھائی کی حمایت میں انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی دھیرج دیشمکھ کے حق میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ ان کے بھائی دھیرج کو کانگریس نے لاتور سے میدان میں اتارا ہے، جہاں ان کا مقابلہ BJP کے رمیش کراٹ سے ہے۔ کانگریس کے حق میں انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگ BJP والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب خطرے میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پارٹی خطرے میں ہے۔ انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران رتیش دیشمکھ نے یہ بیان دیا۔ انہوں نے BJP پر حملہ آور رخ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جو ایمانداری سے کام نہیں کرتے انہیں مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ممتاز مسلم قائدین اور تنظیموں نے جے پور میں منعقدہ کانفرنس میں وقف ترمیمی بل کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل سے ملک بھر میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ جے پور کے موتی ڈونگری ڈوڈ علاقے میں تحفظ اوقاف کانفرنس کے خطاب میں سہارنپور کے رکن پارلیمنٹ اور وقف JPC کے رکن عمران مسعود نے BJP پر الزام عائد کیا کہ وہ ایسے بیانیہ پر زور دے رہی جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کرنا ہے۔ انہوں نے اس الزام کو خارج کیا کہ مسلمان سرکاری زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دعوے گمراہ کن ہیں اور وقف قانون میں ترمیم کو جائز ٹھہرانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عمران مسعود نے کہا کہ صرف مسلم ملکیتی جائیدادوں بشمول مساجد، درگاہوں اور عیدگاہوں پر حکومت کی کڑی نظر ہے۔
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा साफ व शिफाफ और मुनसिफान इंतखाबात जमहूरियत की जड़ समझ कर इनमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लेती आई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल व करम और लोगों के बेपनाह ताउन और इश्तराक से यह अवामी नुमाइंदा जमात को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार किया, क्योंकि इस जमात ने रियासत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में कारकुनान से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार में हो या इख्तिदार के बाहर, ये जमात हर वक्त अवाम के लिए वक्फ होती है, क्योंकि इस जमात के बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमारे लिए यही उसूल और लाएअमल छोड़े हैं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला और शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई। यवतमाल के वानी हवाई अड्डे पर इनके बैग की जांच की गई। वो महाराष्ट्र में विदर्भ के दौरे पर थे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र संजय डेरकर के लिए मुहिम चलाने के लिए वानी पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही साबिक सीएम ठाकरे का बैग चेक किया गया। बैग चेक करने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी तकरीर में मुखालिफिन पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरा बैग चेक करने में कोई हरज नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के बैग चेक किए गए। कांग्रेस ने मंगल को इल्जाम लगाया कि प्रयागराज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले तलबा पर लाठीचार्ज किया और दावा किया कि इससे कबल भी मुलाजिमतों का मुतालिबा करने वालों इन नौजवानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि प्रयागराज में अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे तलबा पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले तलबा को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इंतजामिया को चाहिए कि इन पर जुल्म के बजाय तलबा के मुतालिबात पर गौर किया जाना चाहिए। हीरा गोल्ड केस में एक अहम पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को हीरा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहिरा शेख की 2 अहम जायदादों की नीलामी शुरू करने की हिदायत की। इस फैसले का मकसद सरमायाकारों को मुबैना स्कीम में ज़ाया होने वाले काफ़ी फंड्स की वसूली में मदद करना है। रोहिरा शेख और हीरा गोल्ड के खिलाफ मुकदमा धोखाधड़ी की सरगर्मियों के दावों पर मरकूज है। जैसा कि कंपनी ने मुबैना तौर पर सरमायाकारों को सोने की तिजारत में सरमाकारी पर मुनाफा बख्श 36% तक मुनाफे का वादा किया था। अटावा पुलिस ने मंगल को बताया कि यहां एक जौहरी ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी, 2 बेटियों और एक बेटे को कोई जहरीली चीज खिलाकर हलाक कर दिया, फिर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने इसे बचा लिया। पुलिस ने मंगल को यह बात बताई। अटावा के सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संजय कुमार ने बताया कि कुमारी की बीवी रेखा, बेटियां भाव्या 22 साल, काव्या 17 साल और बेटे अभिषेक 12 साल की लाशें एक 4 मंजिला इमारत के अलग अलग कमरों में पड़ी थी। उन्होंने कहा कि वर्मा ने बज़ाहिर खानदानी तनाज़े की वजह से अपने खानदान के अफराद को कत्ल किया, फिर यहाँ रेलवे स्टेशन पर बड़ोधर एक्सप्रेस के सामने छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। एसएसपी ने कहा कि इसे छलांग लगाते हुए देखकर लोगों ने खतरे की घंटी बजा दी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने इसे बचाया। वर्मा को मामूली चोट आई। उत्तराखंड की राजधानी में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक ट्रक एक इनोवा कार के दरमियान तसादुम में 6 तालिबे इल्मों की जान चली गई। यह हादसा मंगल की दोपहर 2 बजे ओएनजीसी चौराहे के करीब पेश आया। कार में 7 तालिबे इल्मों के सवार होने की तल्ला है, जिसमें से 3 लड़कों 3 लड़कियों समेत 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तालिबे इल्म शदीद जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद निजी कॉलेज के तालिबे इल्म बताए जाते हैं। यूपी के कासगंज में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 खवातीन की मौत हो गई। हादसा इस वक्त पेश आया जब खवातीन एक तामीराती मकाम पर काम कर रही थी कि अचानक मिट्टी का ढेर गिर गया, जिससे वो इसके नीचे दब गई। वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मकामी इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम कर रही है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। उन्होंने जाम बहक होने वाली खवातीन के हल्काना से ताज़ियत का इजहार किया। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और इंतजामिया मामले की तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर नवीन रामागुलम को मॉरिशस में इनकी तारीखी इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मिस्टर मोदी ने कहा, उन्होंने डॉक्टर रामागुलम से बात की, उनकी क़यादत में सफारती ताल्लुकात में बड़ी कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर रामागुलम को हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी। मिस्टर मोदी ने कहा कि वे ख़ास और मुनफरिद शराकत दारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुशीर रोन डर्मर से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ी वस्ता के बहरान और इस मामले पर मुस्तक़बिल में अमरीकी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू को पैगामात पहुँचाने और गज़ा, लबनान और ईरान में इजरायली प्रोजेक्टों के बारे में नवमुंतखब सदर को ब्रीफिंग देने के लिए डर्मर ने इतवार को ट्रंप से इनकी फ्लोरिडा की रिहाइशगाह मार-ए-लागो में मुलाकात की।
कनाडा में पहला इंसानी बर्ड फ्लू केस रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक नायाब वाकया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि तिब्बी हुकाम के मुताबिक कनाडा ने बर्ड फ्लू के अपने पहले इंसानी केस की तस्दीक की, जब एक नौजवान में वायरस का टेस्ट मस्बत आया। सूबे की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान के बारे में ख्याल किया गया है कि इसे एवियन फ्लू किसी परिंदे या जानवर से हुआ था। सूबे ने कहा कि इस नौमर के राब्तों का सुराग लगा रहा ताकि इस बीमारी के माखज़ की निशानदही की जा सके। ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ ऑफिसर बोनी हुनरी ने एक बयान में कहा कि एक नादर वाक़या है। हम यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में केस के ज़राए को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एक मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर सेहत मार्क हॉलैंड ने अवाम को यकीन दिलाया कि इनके लिए ख़तरा कम है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।